सुंदरवन जंगल में आज शादी का माहौल है। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ भाड़ थी। वही बंटी कबूतर दूल्हा बनकर कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा दुल्हन के रूप में वहाँ पर आती है। अरे वाह मेरे राजा, तेरे सर पर ये सेहरा तो बड़ा जच रहा है। चुड़ैल बचाओ मुझे, मेरे कमरे में चुड़ैल घुस आई है। अपनी होने वाली दुल्हन से इस कदर कौन डरता है भला। चलो आज हमारी शादी है। शादी, वो भी एक चुड़ैल से? दूर हटो मुझसे, तुमसे शादी जिंदगी की बर्बादी से कम नहीं होगी। ये बोलकर तूने अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। तू तो गया, अब ना दूल्हा रहेगा ना शादी होगी। जिसके बाद शादी के उस घर में मातम छा जाता है और बबली कबूतरी रोते हुए कहती है, हाय दैया, कौन हमारे लल्ला को पीला कर दिया रे। इतना कह रही कि बिटवा बिया न कर, वरना वो भूतिया चिड़िया की आत्मा इस शगुन घड़ी को मातम में बदल देगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा खुश होकर कहती है, आज मेरे कलीजे को कितना सुकून मिल रहा है। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक बार फिर जंगल में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और हल्दी में लिपटा हुआ कालू कौआ अपने कमरे में आकर कहता है, अब और इंतजार नहीं होता। कल कितना सुंदर लगूंगा मैं जब मेरे सिर पर सहरा, गले में माला और दूल्हे की शेरवानी होगी। तेरी दुल्हन तू जल्दी से मेरा दूल्हा बन। मुझको साजन जी माफ कर देना, देरी आने में हो गई। कालू कौआ जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे छत से लिपटी भूतिया चिड़िया की आत्मा दिखती है, जो नीचे आकर उससे कहती है, कैसी लग रही है दुल्हन तुम्हारी। चुड़ैल मेरी दुल्हन, चुड़ैल मेरी दुल्हन कभी नहीं बनेगी। क्यों, क्या कमी है मुझ में? माना कि मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ, पर मैं इतनी भयानक भी नहीं लग रही। चलो आज हमारी शादी है। तभी कालू कौआ वहाँ से भागने लगता है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है और हंसती हुई कहती है, जो डर गया सो मर गया। अब जैसे इस दूल्हे की लाश सब पक्षी देखेंगे तो रोना पीटना शुरू कर देंगे, और वो आवाज जैसे ही मेरे कानों में गूंजेगी, ओए होए क्या सुकून मिलता है। ऐसे ही भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा हर कुंवारी पक्षी को मार रही थी। जंगल के पक्षियों में डर बैठ जाता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए कड़कनाथ सेठ उनसे कहता है, सरपंच जी, वो भूतिया चिड़िया शादी की विवाह के शगुन भरे मौके पर ही जंगल में दस्तक देती है, इसलिए उसको जाल में फंसाने के लिए शादी का झूठा खेल रचाना होगा। एक बार फिर से पूरे जंगल को दुल्हन की तरह सजाते हैं और एक सिद्ध बाबा को जंगल में ले आते हैं। तभी रात होने के साथ वो भूतिया चिड़िया की आत्मा दस्तक देती है। तुम जंगल वाले पास नहीं आओगे ना? आज मैं इस जंगल के सभी कुंवारों का नामो निशान मिटा दूंगी। जब कोई बचेगा नहीं, तेरे यहाँ शादी ब्याह का माहौल भी नहीं होगा। खबरदार, जो तूने किसी को छूने की नाकाम कोशिश की तो तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा, भूतिया चिड़िया की आत्मा। अच्छा, तो तुम सब जंगल वालों ने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था। देख बाबा, 4 दिन की जिंदगी बची है तेरी, उसे जी भर के जी ले। क्यों खाली पीली मरना चाहता है? बता, क्यों तू शादियों में विघ्न डालकर दूल्हों को मौत की नींद सुला देती है, वरना मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा और बाबा में घमासान युद्ध छिड़ जाता है और भूतिया चिड़िया हार मानकर घुटने टेक देती है और कहती है, मैं सब कुछ बताती हूँ। मेरा नाम टूनी है। मैं चंदनवन जंगल में अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरे जन्म के साथ ही मेरे पिता चल बसे, जिस कारण जंगल के पक्षी मुझे अपशगुनी कहकर पुकारते थे। उस दिन जंगल में शादी का माहौल था। मैं भी तैयार होकर शादी में पहुँची, जहाँ सुंदरी कौवी ने मुझसे कहा, अरे इस शगुन के अवसर पर अपशगुनी को किसने आमंत्रण दिया? इसके कदम अशुभ हैं। काकी माँ, मैं अपशगुनी नहीं हूँ, मुझे अपशगुनी ना कहिए। अरे जन्म लेते ही अपने बाप को खा गई। अपशगुनी है तू, अपशगुनी, तू चली जाए यहाँ से। मैं रोती हुई वहाँ से चली गई। कुछ ही महीनों में मेरा रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया। शादी वाले दिन घर में तैयारियां शुरू हो गई और शाम होने के साथ में आंखों में शादी के सपने सजाए बैठी थी। तभी 4 कंधों पर मेरे होने वाले दूल्हे की अर्थी आकर रुकती है और दूल्हे की माँ हरी काकी ने मुझसे कहा, अरे डायन, तू सच में अपशगुनी है। मेरे बेटे को खा गई, बेड़ा गर्क हो तेरा। तू सच
सच में अपशगुनी है। जा जाकर मर जा कलंकनी। सब जंगल वालों ने मुझे अपशगुनी होने का ताना दिया। वो अपशगुनी शब्द का बोझ लेकर मैंने आत्महत्या कर ली। जिस तरह मेरा दूल्हा शादी की घड़ी मारा गया, आज के बाद कोई भी विवाह का सुख नहीं देखेगा। मुझे खुशी नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलेगी। होता वही है जो नियति में लिखा होता है। उसकी मौत ऊपर वाले की होनी थी, उसमें तुम्हारा दोष नहीं था। जाओ टूनी, तुम्हारा प्यार तुम्हारी राह देख रहा होगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने मरे पति को याद करके वहाँ से चली जाती है और उस जंगल के सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी रामपुर के जंगल की है। ये जंगल कृषि और अनाज मंडी के लिए जाना जाता है। रामपुर के बाजार में बहुत सी दुकानें हैं। उनमें एक दुकान टुन्नू अंडे वाले की है। आज भी उसकी दुकान पर बहुत भीड़ थी। टुन्नू एक अंडा निकाल कर ऑमलेट बनाने के लिए उसे गरम तवे पर फोड़ता है। अंडे से छोटी भूतिया चिड़िया निकलती है और गरम तवे पर चलने लगती है। वो कूदकर नीचे आ जाती है और हंसते हुए अपना रूप बड़ा करती है। उसे देखकर सब हैरान होते हैं और डरकर भागते हैं। भूतिया टूनी चिड़िया टुन्नू का गला दबाकर उसे मार देती है। अब ये दुनिया मेरी है। मैं तुम पक्षियों को अंडे खिलाऊंगी। भूतिया चिड़िया के अंडे, आओ मेरे पास आओ। भूतिया चिड़िया को देखकर बाजार में भगदड़ मच जाती है। पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। जंगल वाले सरपंच से आकर मिलते हैं। ये अपने जंगल में क्या हो रहा है? एक दिन लगातार 3 मौतें। कड़कनाथ सेठ, इसे हत्या गई है, हत्या। पूरे जंगल को पता है ये हत्या अंडे की भूतिया चिड़िया कर रही है। हाँ सरपंच जी, टुन्नू की हत्या मैंने अपनी आंखों से देखी है। कड़कनाथ सेठ, अब हम क्या करें? अंडा खाना छोड़ दें, घबराओ नहीं। मैंने पुलिस से बात की है। घटना कोई भी हो, कहीं भी हो, उसमें पुलिस की छानबीन जरूरी होती है। यहाँ पुलिस अंडे वाली भूतिया चिड़िया का रहस्य जानने के लिए बंटी कबूतर के पोल्ट्री फार्म तक पहुँच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, इस घटना की हमें कोई जानकारी नहीं है। अंडे की भूतिया चिड़िया से हमारा क्या संबंध? तुम्हारा संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारे पोल्ट्री फार्म का संबंध जरूर है। वो अभी तक जितने अंडों से भूतिया चिड़िया निकली है, वो सब यहीं के अंडे हैं और ये पोल्ट्री फार्म भी कुछ दिनों के लिए बंद रखना पड़ेगा। इससे मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? पुलिस करेगी। जब तक केस सुलझ नहीं जाता, तुम्हें ये पोल्ट्री फार्म बंद करना होगा। इंस्पेक्टर दबंग अंदाज में बंटी कबूतर को धमकी देकर चला जाता है। तभी जंगल वालों को एक ऐलान सुनाई देता है। सुनो सुनो, पुलिस का आदेश है कि जंगल में अंडे की चुड़ैल के आतंक से बचने के लिए आप सबको कुछ दिनों के लिए अंडा खाना मना है। आज से इस जंगल में कहीं भी कोई भी अंडा नहीं मिलेगा। अगले आदेश तक सबको इस नियम का पालन करना होगा। अरे ये कैसा आदेश है? अब हम अंडा नहीं खाएंगे, मुर्गी भी नहीं खाएंगे। इसमें बेचारी मुर्गियों को क्या कसूर? इस भूतिया चिड़िया को अंडे से निकलने की क्या जरूरत थी? थानेदार का आदेश है तो मानना पड़ेगा। अंडे की भूतिया चिड़िया का सुराग ढूंढते ढूंढते इंस्पेक्टर तांत्रिक बाबाओं को लेकर बंटी कबूतर के पोल्ट्री फार्म पहुंचता है। तांत्रिक बाबा फार्म के पास में अपना हवन करते हैं। मंत्रों से फूका हुआ धुआं उठाते हैं। धुआं पोल्ट्री फार्म के चारों तरफ फैल जाता है। तांत्रिक यज्ञ के धुएं के साथ मंत्रों की ध्वनि तेज करते हैं। इस धुएं से पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां परेशान होती हैं और उन मुर्गियों में से एक मुर्गी उड़कर बाहर आती है और अपना रूप बदलकर भूतिया टूनी चिड़िया बन जाती है और जंगल के सब पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। मुर्गी से अंडा, अंडे से भूतिया चिड़िया, बदलने की कला कहाँ से सीखी तुम भूतिया चिड़िया ने? हम भूतिया चिड़िया आसानी से मुंह नहीं खोलती। हम कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम नहीं खोलोगी तो मारी जाओगी। बताओ, तुम्हारे खेल के पीछे कौन है? तुम इस जंगल के पक्षियों को परेशान क्यों कर रही हो? हमने किसी को परेशान नहीं किया। पक्षियों को मारना हमारा काम है। हमें बहुत मजा आता है। तांत्रिक अपनी शक्ति से भूतिया चिड़िया पर हमला करते हैं। भूतिया चिड़िया पर आग की बारिश होने लगती है और वो जलते हुए चिल्लाती है, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताती हूँ। इस खेल के पीछे तुम्हारे जंगल के सरपंच का हाथ है। कड़कनाथ सेठ ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था।
नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भूतिया चिड़िया की बात पर कौन विश्वास करता है? इंस्पेक्टर सरपंच को पकड़ लेता है। कड़कनाथ सेठ इस जंगल में अपना पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे मदद मांगी और ये सब षड्यंत्र रचा था और अब सरपंच का भांडा फूट गया है। अब हमें जाने दो तांत्रिक। कैसे जाने दें? चुड़ैल, तुमने इस जंगल के 3 पक्षियों की हत्या की है, उसकी सजा तो मिलेगी ना। तांत्रिक मंत्र पढ़कर अपनी शक्ति से भूतिया चिड़िया पर वार करते हैं और भूतिया चिड़िया जलकर भस्म हो जाती